अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि सरली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक़रा ऑनलाइन ग्रामर क्लास। So children, how are you? Are you fine? Alhamdulillah. Children, see here. So, a beautiful scene or place. So children, I say a sentence to you. Means I am showing this picture to you. I am showing this picture to you. Or you maybe say this sentence as this picture is shown by me to you. Right children? Or listen this sentence. Students are watching the video class. Or listening, just a sentence. Students are watching the video. Students are watching the video. We may say this sentence as the video is watching by the students. Here the meaning was not changed, but the action was changed. Is it children? है ना? Students are watching the video. The video is being watched by the students. The students are watching the video. The video is being watched by the students. See here children. Rani prepared the project. Rani prepared the project. Rani ने project बनाया, है ना। सो इस सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। रानी इज ए सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट इज ए प्रेडिक्ट, है ना। ये तो पहले हमारे बिफोर क्लासेस में हो गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट। जो मेन पार्ट, मेन क्लू, दैट इज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन रहता है दैट इज ए प्रेडिक्ट। यस चिल्ड्रन, रानी प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट। दिस सेंटेंस आई मे से इन दिस वे, द प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय रानी। द प्रोजेक्ट इज prepared by Rani. So here the voice is changed. Yes children, in the first sentence I gave importance to the subject. Subject is acting here. Next the subject is the receiver here, है ना। मेन इंपॉर्टेंस पहले जो हम कहाँ पर दे रहे हैं, सब्जेक्ट पे, है ना। रानी prepared the project and the project is prepared by Rani. So I say this one like that. The first sentence is in active voice and the second sentence is in passive voice. So children, what is active voice and passive voice? When we have to be use the sentence or say the sentence in active voice and in passive voice, what are the rules to change the active voice and passive voice? तो active voice क्या है, passive voice क्या है? active voice में subject मेन रहता है या ऑब्जेक्ट मेन रहता है या वर्ब, या पैसिव वॉइस में यहाँ पे सब्जेक्ट क्लू मेन रहता है या ऑब्जेक्ट। तो इसको आज जो हम इस क्लास में जानेंगे। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, वॉइस मीन्स क्या, एक्टिव वॉइस किस सेंटेंस को कहते हैं, पैसिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, अगर एक्टिव वॉइस दे है तो उसको पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करना, अगर पैसिव वॉइस है तो उसको एक्टिव वॉइस में किस तरह से चेंज करना, उसके रूल्स क्या हैं। एंड ऑल इन ऑल सेंटेंसेस जो कौन से टेंसेस है हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड प्रेजेंट टेंस के यहाँ पे अलग अलग टाइप्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के। तो इन हर एक टेंस में जो है क्या रूल्स हैं कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में रहा तो किस तरह पैसिव वॉइस बनता है, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा तो किस तरह से
पैसिव वॉइस बनता है। अगर सेंटेंस जो है यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो पैसिव वॉइस किस तरह से, उसके रूल्स क्या है, ये सभी जो है आज हम इस वीडियो लेसन्स में देखेंगे बच्चों। यस चिल्ड्रन, आर यू रेडी? यस। सो चिल्ड्रन, सी हियर व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पहले हम एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसको समझ लेंगे। देन उसके ऑटोमेटिकली आप ही खुद जो है रूल्स बनाओगे कि एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए क्या रूल रहता है, पैसिव वॉइस के लिए क्या रूल रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है करके ये यहाँ पे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यस चिल्ड्रन, आर यू रेडी? Yes, in grammar, verbs have 5 properties. Verbs means fail जिसको हम कहते हैं, verb, action, है ना। So types of verb भी पढ़े हैं जब हम ग्रामर क्लास में, हमारी जो कौन सी क्लास बच्चों, ब्रिज कोर्स पढ़े थे ना, वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़े हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, है ना। सो चिल्ड्रन, सो वर्ब्स हैव 5 प्रॉपर्टीज, द वॉइस, मूड, टेंस, पर्सन्स एंड नंबर। हियर वी आर कंसर्न विद द वॉइस। तो यहाँ पे हमें वर्ब की वॉइस के साथ में इस क्लास में देखेंगे। सो द 2 ग्रामेटिकल वॉइस आर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो कौन कौन से वॉइस की यहाँ पे, एक्टिव वॉइस एंड passive voice children. So active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verbs. So in active voice means what is there, the sentence has a subject that acts upon its verb. जहाँ पे subject जो रहता है, main clue of the sentence जो रहता है subject कहते हैं। जिस तरह में रानी eats an apple, रानी is a subject, eats an apple, that is a predict of that sentence. So the main clue is here subject, है ना। So active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb, है ना। एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, सब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर बोलते हैं या सब्जेक्ट के लिए बोला जाता है। कहाँ पर, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर रहता है, सब्जेक्ट के लिए रहता है। यहाँ पे मेन थिंग क्या रहता है, पे सब्जेक्ट रहता है। कहाँ पे, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस मीन्स दैट अ सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब, जो अपने वर्ब के ऊपर काम करता है। उसी तरह से व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस मीन्स दैट ए सब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ वर्ब्स एक्शन। हियर सब्जेक्ट इज नॉट एक्ट्स अपॉन द वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वर्ब के ऊपर, वर्ब मीन्स फेल के ऊपर यहाँ पे एक्शन नहीं करता, बट सब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द वर्ब्स एक्शन। यहाँ पे वर्ब के एक्शन का रिसीवर कौन रहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है, डूयर नहीं रहता है। पे डू नहीं, वो पे काम करने वाला नहीं रहता, रिसीव करने वाला रहता है। कहाँ पे, पैसिव वॉइस में, है ना। रानी सिंग्स अ सॉन्ग, सो हियर द सब्जेक्ट इज मेन। यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे वो कर रही थी, कौन, रानी गाना गा रही थी। द सॉन्ग इज संग बाय रानी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या किया, वर्ब से एक्शन को यहाँ पे रिसीवर किया, है ना, रेसिपेंट हो गया यहाँ पे। सो पैसिव वॉइस मीन्स दैट ए सब्जेक्ट इज ए रेसिपेंट ऑफ वर्ब्स एक्शन। सो चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंड? एक्टिव वॉइस मीन्स दैट ए सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन द वर्ब, वर्ब के ऊपर काम करता है। बट इन पैसिव वॉइस मीन्स दैट अ सब्जेक्ट इज ए रेसिपेंट ऑफ वर्ब्स एक्शन, वर्ब के एक्शन को क्या करता है, वो रेसिपेंट करता है, रिसीव करता है। उसी तरह से मीन्स सी हियर, in traditional grammar also, voice is the quality of verbs that indicates whether the subject acts. If the subject acts, it is a active voice. Subject act कर रहा है, that is active voice. और it is acted upon, या subject के ऊपर ये काम हो रहा है, या वो एक्ट उसके ऊपर जो है वो रिसीवर हो रहा है, रिसिपेंट हो रहा है, that is a passive voice. खुद ही वहाँ पे एक्ट कर रहा है, that is a active voice. A verb that indicate whether its subject act. If the subject acts, that is a active voice. और it is acted upon, या subject के ऊपर काम हो रहा है उसके, तो वह passive voice यहाँ पे। समझ में आया चिल्ड्रन? So the distinction between active voice and passive voice applies only to the transitive verbs.
only for the transitive verbs. Means voice refers to a form of verbs that indicate when a grammatical subject perform the action or it is a receiver of the action. So verb voice, what do you mean? So we are saying that active voice and passive voice है ना, act खुद हो रहा है. So first of all understand what do you mean voice. Voice refers to the forms of a verbs that indicate when the grammatical subject perform the action or the receiver of the action. खुद परफॉर्म कर रहा है या रिसीव कर रहा है. When the sentence is written in the active voice, the subject perform the action. When we write the sentence in active voice, the subject perform the action, and in the passive voice, the subject receive the action. अगर सब्जेक्ट वहां पे खुद एक्ट कर रहा है, खुद परफॉर्म कर रहा है, खुद उससे एक्शन हो रहा है, वर्ब हो रहा है, दैट इज ए एक्टिव वॉइस सिंपली. अगर सब्जेक्ट वहां पे एक्शन को रिसीव कर रहा है, दैट इज ए पैसिव वॉइस. यस चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंड? When the sentence is written in a active voice, the subject perform the actions. When we write the sentence in active voice, the subject perform the action. वहाँ पे सब्जेक्ट जो रहता है वो क्या करता है, खुद वर्क करता है, खुद एक्शन करता है, उसके जरिए से वो वर्ब हो रहा है. लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, वो सब्जेक्ट जो एक्शन को क्या कर रहा है, रिसीव करता है. वहाँ पे सब्जेक्ट receive the action. So see here the one sentence here. Mohan played football. Mohan played football. So Mohan is a subject. Play करना, यहाँ पे work हो रहा है ना, work means verb है ना, work means verb है यहाँ पे, a verb है. play क्या है बच्चों, यहाँ पे verb है. And what did he play? Play football. तो यहाँ पे मोहन का वर्क किस पे हो रहा है, फुटबॉल पे हो रहा है ना. यहाँ पे एक्शन में है कौन, सब्जेक्ट. मोहन कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है ना. तो सब्जेक्ट यहाँ पे खुद क्या है, एक्ट हो रहा है, एक्शन कर रहा है. सो मोहन प्लेड द फुटबॉल. सो फुटबॉल इज ए ऑब्जेक्ट. सी दिस सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. तो इसीलिए क्या है, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि मोहन के जरिए से यहाँ पे काम हो रहा है. मोहन प्लेड द फुटबॉल है ना. सो दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. एक कौन सी वॉइस में है बच्चों, एक्टिव वॉइस में है. एंड हियर मोहन इज द सब्जेक्ट एंड ही इज डूयर ऑफ द एक्शन दैट इज प्लेड फुटबॉल. सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है बच्चों, यहाँ पे मोहन. हु इज ए सब्जेक्ट हियर, मोहन. मोहन इज द सब्जेक्ट एंड ही इज द डूयर, करने वाला है, ऑफ द एक्शन. एक्शन हो रहा है उसका, क्या एक्शन हो रहा है, प्लेड फुटबॉल. तो है सब्जेक्ट के जरिए से एक्शन हो रहा है. तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के जरिए से एक्शन हो रहा है तो वो क्या रहता है बच्चों, एक्टिव वॉइस. दैट इज ए एक्टिव वॉइस. सो मोहन इज द सब्जेक्ट एंड ही इज द डूयर ऑफ द एक्शन. सो व्हाट इज द एक्शन, दैट इज द प्लेड फुटबॉल. फुटबॉल उसने खेल चुका है, प्लेड पास्ट टेंस है ना. सो दैट the action of the subject is transferred to the object football because Mohan had done something to the football. यहाँ पे देखो the action of the subject, subject कौन था, मोहन. मोहन की action transfer to the object. object क्या आता है यहाँ पे, football है ना. मोहन is a subject, play is a verb, football is a object है ना. तो football was played by Mohan. The एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट फुटबॉल. तो एक्शन यहाँ पे किसकी, सब्जेक्ट की. सब्जेक्ट कौन बच्चों, मोहन की. मोहन की एक्शन किस पे हो गई यहाँ पे, फुटबॉल पे, ऑब्जेक्ट की हो ना. तो मोहन यहाँ पे कुछ किया, किसके साथ किया, यहाँ पे फुटबॉल के साथ. तो जहाँ पे सब्जेक्ट करता है वो क्या रहता है, एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट कर रहा है, दैट इज ए एक्टिव वॉइस. इसी को देखो. अब मैं यहाँ पे पैसिव वॉइस इसका क्या होता है करके, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मोहन. टर्न हो गया ये, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनकर आ गया यहाँ पे. मोहन, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मोहन. अब जो फुटबॉल यहाँ पे क्या था बच्चों, ऑब्जेक्ट का था है ना. ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट होकर आ गया अभी यहाँ पे, या इसी को यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसी को रिवर्स लो, थोड़ी देर के लिए उसको ऑब्जेक्ट समझो. यहाँ पे ऑब्जेक्ट था बट वो सब्जेक्ट है अभी यहाँ पे, कहाँ पे, एक्टिव वॉइस का. सो बट सब्जेक्ट फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मोहन. यहाँ पे वो एक्शन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है. फुटबॉल सब्जेक्ट जो है पे
हियर द सब्जेक्ट इज फुटबॉल, है ना. विच वॉज द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में क्या था, वो ऑब्जेक्ट था. चिल्ड्रन बेटर यू हैव टू बी टेक ए नोटबुक एंड राइट डाउन द सेंटेंस. आप अपने पास में नोटबुक रखिए और सेंटेंस को लिखते जाइए, उसके ऊपर लिखिए, आपको जल्दी से समझ में आएगा. सो मोहन इज ए सब्जेक्ट, प्लेड इज ए वर्ब एंड फुटबॉल इज ए ऑब्जेक्ट. कहाँ पर, इन द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज इन एक्टिव वॉइस. वो कौन सा है, एक्टिव वॉइस में है. मोहन प्लेड द सब्जेक्ट, उसको अंडरलाइन कीजिए मोहन को. फिर आगे मैं अंडरलाइन करके आपके बताऊंगी. जस्ट रूल क्या है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पहले समझ लेंगे, फिर रूल्स की तरफ आएंगे किस तरह से चेंज होते हैं करके. हाँ, जस्ट एग्जांपल है, फिर इसको मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर डिटेल में लूंगी. अब जस्ट इसको अंडरलाइन कीजिए. मोहन इज ए सब्जेक्ट, प्लेड इज ए वर्ब, फुटबॉल इज ए ऑब्जेक्ट, है ना. अंडरलाइन किए, लिखे, राइट डाउन चिल्ड्रन प्लीज. सो second, see the observe the second sentence. Football was played by Mohan. So football in the first sentence was a object. वहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था. अब यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. was played by Mohan, यहाँ पे एक्शन क्या हो रही है, उसके जरिए से हो रही है यहाँ पे, है ना. सो हियर सब्जेक्ट इज ए फुटबॉल. गो के वहाँ का ऑब्जेक्ट था, अब वो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट टर्न हो गया यहाँ पे. अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था, या उसको थोड़ी देर के लिए वही टर्न करके लो, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, है ना. हियर द सब्जेक्ट इज फुटबॉल विच वॉज ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में क्या था, वो ऑब्जेक्ट था ना. So here something is done to the subject football that is suffer the action done by something or someone. यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए कोई यहाँ पे कोई एक्शन कर रहा है ना. मोहन फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मोहन. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन गया बच्चों, फुटबॉल, है ना. वॉज प्लेड बाय मोहन, तो इसके ऊपर एक्शन वॉज डन बाय समथिंग और समवन. समवन हु इज हियर, मोहन इज समवन हियर. सो उसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है ना. पहले डायरेक्टली हिट था, कौन सा, मोहन प्लेड द फुटबॉल. अब यहाँ पे जो फुटबॉल, वहां का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आया था, वॉज प्लेड बाय मोहन, है ना. मोहन के जरिए से वो खेला गया. सो दैट इज ए पैसिव वॉइस, है ना. दैट इज ए पैसिव वॉइस. सी और थोड़ा डिटेल में देखो एक्टिव वॉइस क्या है करके, फिर और थोड़ा डिटेल में, यानी पहले आपको एक्टिव वॉइस क्या है करके समझ में आएगा, तो इजीली आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस खुद ही चेंज करेंगे. मैं समझाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. See children, active voice means when the subject of sentence perform the verb's action, we say that the sentence is in the active voice. Understand children? When the subject of the sentence perform the verb's action, subject जो रहता है वो verb की action को perform खुद कर रहा है, we say that the sentence is in the active voice. The sentence in the active voice है strong, direct and clear tune. Clearly बोल रहे हैं यहाँ पे. Students are watching the video. Clearly यहाँ पे directly है, कौन, तुम ही यहाँ पे. Subject कौन है यहाँ पे, तुम हो. Students are watching the video. Clear cut tune में बोल रहे हैं और directly भी बोल रहे हैं. कहाँ पे, एक्टिव वॉइस में, है ना. तुम्हारे से जरिए से यहाँ पे क्या हो रहा, वर्क हो रहा है ना. See here example. रानी brought the फुटबॉल, सॉरी, रानी ब्रॉड द बॉल. रानी बॉल लाई थी, है ना. उसी तरह से अहमद ईट्स एन एप्पल. सी हियर, नेहा रोड द पोयम, रेहान सिंग्स द सॉन्ग. सो रानी brought the apple. Rani is the subject and she brought the apple. Rani is a subject, she brought the Rani brought the ball, not apple, sorry. Rani brought the ball means Rani is a subject, she have to be brought the ball. तो खुद एक्ट कौन की यहाँ पे, रानी ने की, है ना. सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बॉल आ गया. उसी तरह अहमद ईट्स एन एप्पल. सो अहमद इज ए सब्जेक्ट, ही ईट्स एन एप्पल. उसने एप्पल खाया. वर्क किसके जरिए से हुआ, हु परफॉर्म द एक्शन, सब्जेक्ट. हु इज सब्जेक्ट, Ahmad. So Ahmad performed the verb here. What the verb? What the work? What is the action here? He eats an apple. वो apple खाया, है ना, just. So Neha wrote the poem. Neha is a subject. Wrote the poem. What did she do? She wrote the poem, है ना, वो poem लिखी थी.
तो यहाँ पे वर्क किसके जरिए हुआ, एक्शन किसके जरिए से हो रहा, सब्जेक्ट के जरिए, नेहा के जरिए से हो रहा है। सो जहाँ पे एक्शन, उसी तरह देखो रिहान सिंग्स द सॉन्ग, तो सॉन्ग कौन गाया यहाँ पे, रिहान ने। तो जहाँ पे जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट परफॉर्म द वर्ब्स एक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। सो इन ऑल 3 सेंटेंस हैव द बेसिक एक्टिव कंस्ट्रक्शन। क्या क्या है वहाँ पे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। सो दिस सेंटेंस, हर सेंटेंस को देखो, रानी बॉट द बॉल, अहमद ईट्स एन एप्पल, नेहा रोड द पोएम, रिहान सिंग्स द सॉन्ग, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है। सो क्लियरली एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, एक स्लोगन है, क्या करके, जस्ट डू इट, जस्ट हम वहां कर रहे हैं, सब्जेक्ट वहां पे कुछ कर रहा है, दैट इज एक्टिव वॉइस। सो एक्टिव वॉइस रिमाइंड अस ऑफ ए पॉपुलर निक स्लोगन, व्हाट, जस्ट डू इट। किए ना हम कुछ वहां पे, रानी ने की, अहमद ने किया, नेहा ने किया, रिहान ने किया। सो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये रहा ये जो स्ट्रक्चर बनता है, एक कंस्ट्रक्शन है, दिस इज फॉर एक्टिव वॉइस। इज इट क्लियर चिल्ड्रन, क्लियरली हो गया आपको, यस चिल्ड्रन। सी द पैसिव वॉइस, अब पैसिव वॉइस देखिए। सो a sentence in the passive voice on the other hand when the subject is acted on by the verb, जहाँ पे सब्जेक्ट खुद डायरेक्ट हिट नहीं है, डू इट नहीं है वहाँ पे, उसके जरिए से वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब के जरिए से काम हो रहा है। सो द पैसिव वॉइस इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड विथ और द कंजुगेटेड और कनेक्टेड फॉर टू बी फॉर्म रहेगा, एंड उसके बाद में वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल रहेगा प्लस वहां पे बाय आएगा। फॉर एग्जाम्पल जो सेंटेंस लेते देखो हमें वहां पे कौन से, रानी बाउट द बॉल, दैट इज इन एक्टिव वॉइस है ना, नेहा रोड द पोएम, रिहान सिंग्स द सॉन्ग। सो द पैसिव, तो अब पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे जो रहता है वो यहाँ पे रानी इज सब्जेक्ट, बाउट वर्ब एंड द बॉल इज हियर ऑब्जेक्ट। अब उसको टर्न हो के आएगा, वो ऑब्जेक्ट जो है उसका क्या बन के आएगा, सब्जेक्ट बन के आएगा, टू बी फॉर्म रहेगा, एंड वर्ब का क्या लेंगे हमें, पास्ट पार्टिसिपल लेंगे, फिर बाय लेंगे, फिर पैसिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो यहाँ पे रहेगा वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। सी जस्ट हियर सेंटेंस, देखो किस तरह से चेंज हुआ, द बॉल वॉज ब्रॉड बाय रानी, रानी brought the ball was helping verb to be form, क्यों, brought was in the past tense है ना, bring, brought, so I take the helping verb was and the past participle of bring is also brought, bring, brought, so V3 is brought plus by plus, that is the subject here became the object. So the ball was brought by रानी। जस्ट देखिए किस तरह चेंज हो रहा, कैसा चेंज हुआ, फिर इसको स्ट्रक्चर डाल के सब्जेक्ट वर्ब आपको फिर नेक्स्ट समझाऊंगी। जस्ट यू हैव टू बी ऑब्जर्व एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। यस चिल्ड्रन, रानी ब्रॉड द बॉल वाज ब्रॉड बाय रानी, द बॉल वाज ब्रॉड बाय रानी। नेहा रोड द पोयम, yes children, the poem was written by Neha. Very good, someone is writing here, very good, mashallah. So Neha wrote the poem was written by Neha, right, wrote, written, V3 is written, the poem was, because the wrote sentence किस में है, past tense में है ना, right, wrote, written, so the poem was written by Neha. Rihan sings the song. The song was sung, sorry is होना था, sorry is लिखे, the song is sung by Rihan. The song is sung, sings है क्योंकि sings he she it के साथ में verb के साथ में क्या लगता है, yes लगता है ना। The song is sung by Rihan. So children, are you understand the structure of active voice and passive voice? Subject, verb, object, helping verb, past participle, plus by plus passive form of the subject or subject. Yes children, are you understand? See here, what are the rules? अब इतना पढ़ने के बाद रूल्स समझ में आएंगे।
अब रूल्स जान भी गए हैं, फिर भी देखिए रूल्स फॉर चेंजेस ऑफ वॉइस, क्या क्या चेंजेस हुए वहाँ पे देखे ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गए, हेल्पिंग वर्ब ले लिए. सो चिल्ड्रन सी हियर, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस एंड प्रीपोजिशन बाय इज पुट बिफोर इट, है ना. बाय को हम वहाँ पे ले ले, जिस तरह से यहाँ पे तो बाय लिए या नहीं ले यहाँ पे, यस, है ना. द बॉल वॉज ब्रॉट बाय रानी, द पोएम वॉज रिटन बाय नेहा, द सॉन्ग इज संग बाय रिहान. सो दैट चिल्ड्रन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव. वहाँ पे जो द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव फॉर्म्स एंड द प्रीपोजिशन बाय इज पुट बिफोर इट. वहाँ पे क्या यूज करें हम, बाय यूज करें, है ना. कहाँ पे, पैसिव वॉइस में. एंड द मेन वर्ब ऑफ द एक्टिव सेंटेंस चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल. राइट, रोट, रिटन, है ना. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. सो मेन वर्ब का हम क्या ले रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल ले रहे हैं, है ना. मेन वर्ब का क्या लेना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब रहता, पैसिव वॉइस में उसका पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म लेते हैं. द मेन वर्ब ऑफ द एक्टिव सेंटेंस चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल, है ना. V3 लेते हैं हम, V1, V2, V3. V1 जो मेन वर्ब रहता उसका क्या लेते हैं हम, V3 लेते हैं. सो द मेन वर्ब ऑफ द एक्टिव सेंटेंस चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल एंड द परफॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी. वहाँ पे टू बी फॉर्म एम, is, are, was, were, being, been is placed before the main verb action और main verb according to the tense. So main जो verb है था उससे पहले हम क्या लेते हैं, am. I के साथ में am लगता है, he, she, it, is लगता है. अगर वही प्लूरल रहे तो वहाँ पे are लगेगा. पास्ट टेंस में was एंड प्लूरल रहे तो were. अगर कंटिन्यूस टेंस रहा तो being लेंगे और परफेक्ट टेंस रहा तो बीन लेंगे. सो द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी फॉर्म का वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे. कौन कौन से टू बी फॉर्म, प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ पे एम, इज, आर आएगा. पास्ट टेंस के लिए वाज, वेयर आएगा. अगर वहाँ पे कंटिन्यूस टेंस रहा तो बीइंग आएगा. परफेक्ट टेंस रहा तो बीन आएगा. Yes, children, write down these to be form या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसको. टू बी फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आएंगे बच्चों, लिख के लो. और कब कौन कौन से आएंगे नेक्स्ट में वो भी बोलूंगी आपको. सो द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी कौन कौन से आएंगे, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन इज प्लेस बिफोर द मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस. टेंस के मुताबिक कौन सा, अगर प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, टेंस को देखते हुए जो मेन वर्ब रहेगा वो मेन वर्ब के बिफोर में हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, है ना. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में V3 प्लस बाय प्लस वहाँ पे पैसिव फॉर्म लिखेंगे, है ना. सो द फॉर्म ऑफ द टू बी एम, इज, आर, वॉज, वेयर, बीइंग, बीन. सो ये क्या है, टू बी फॉर्म लेंगे हम. कब कब लेंगे ये भी मैं समझाऊंगी भी. हाँ, जस्ट यू हैव टू बी राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. सो दीज आर प्लेस बिफोर द मेन वर्ब. मेन वर्ब के पहले लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू टेंस. प्रेजेंट टेंस में कौन से लें, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से लेंगे बच्चों हम, एम, इज, आर. एम, इज, आर. पास्ट टेंस के लिए वाज एंड वेयर. वाज फॉर सिंगुलर, वेयर फॉर प्लूरल. अगर कंटिन्यूस टेंस है तो उसके साथ में हम बीइंग लेंगे. अगर परफेक्ट टेंस है तो बीन लेंगे, है ना. सो चिल्ड्रन, one more thing, the auxiliary verb is changed according to the new subject in the number of person. जो auxiliary verb है अगर सिंगुलर है तो is, प्लूरल है तो आर, सिंगुलर पास्ट है तो वाज एंड प्लूरल है तो वेयर. ये क्या है, वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल के मुताबिक जो है वो चेंज हो जाएगा. द ऑक्सिलरी वर्ब, द टू बी फॉर्म, द हेल्पिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट इन द नंबर ऑफ पर्सन. सो चिल्ड्रन इतना याद रहेगा वहाँ पे. द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. जो एक्टिव वॉइस का एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, उसका सब्जेक्ट बनेगा. बाय का इस्तेमाल करेंगे हम एंड मेन वर्ब जो है उसका पास्ट पार्टिसिपल लेना पड़ेगा.
है ना। मेन वर्ब का हमें क्या लेना है, पास्ट पार्टिसिपल लेना है। एंड टू बी फॉर्म हम यूज करेंगे फॉर प्रेजेंट टेंस, एम, इज, आर। एंड पास्ट टेंस was where। इफ द प्रेजेंट और पास्ट इज इन कंटिन्यूअस, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। इफ प्रेजेंट पास्ट वेर इन द परफेक्ट टेंस, देन वी हैव टू बी यूज द बीन। एंड द ऑक्सिलरी वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट इन नंबर ऑफ पर्सन। तो वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब टू बी फॉर्म जो रहेगा वो सिंगुलर एंड प्लूरल के मुताबिक उसको हम चेंज करेंगे। सो चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स समझ में आ गए अभी? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझा? ओके चिल्ड्रन, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके चिल्ड्रन, सी हियर, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोनाउन है तो वो किस तरह से चेंज होता है, जस्ट इस चार्ट को देखिए एंड यू हैव टू ऑल्सो राइट डाउन योर नोटबुक। सो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट के किस तरह से बनता है करके पैसिव वॉइस में। सो आई चेंज टू बी मी। सो आई एम राइटिंग अ पोएम, द पोएम इज रिटन बाय मी, द पोएम इज बीइंग रिटन बाय मी। आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज ईटन बाय मी। इस तरह से चेंज करें, आगे सेंटेंसेस लेंगे। जस्ट यू हैव टू बी ऑब्जर्व, राइट डाउन एंड बाहेड द टेबल। सो एक्टिव वॉइस एंड सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस जब वो बन जाता है तो किस तरह चेंज होता है, आई चेंज टू मी, आई चेंज बाय मी। आई जो रहता वो मी आएगा। अगर रानी है तो हम वहाँ पे रानी ही ले, है ना, रानी है तो रानी लेंगे, अहमद है तो अहमद लेंगे, आयशा है तो वो आयशा ही, वो चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे सब्जेक्ट केस में जो प्रोनाउन रहता है ना वो किस तरह चेंज होते हैं करके, ऑब्जेक्ट केस में आई चेंज्ड बाय मी, वी रहा तो हम अस लेंगे, यू यू ही रहेगा, ही हिम, शी हर, इट इट, दे देम। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई चेंज बाय मी, वी चेंज बाय अस, यू यू, ही हिम में चेंज होगा, शी हर, इट इट, दे देम। जस्ट so the active voice and passive voice. So already you know about tenses. टेंसेस हो गया है चिल्ड्रंस आपके स्कूल्स में? ओके अगर नहीं हो गया है तो मेरा नंबर स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में नंबर में जो है जिस आपके स्कूल्स में अभी तक लॉकडाउन की वजह से टेंसेस नहीं हो गया है तो नहीं हो गया करके मेरे को मैसेज कीजिए, मैं टेंस भी थोड़ा लूँगी क्योंकि इनके टेंस अगर आएगा तो ही आप जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। एंड V1 V2 V3 भी आपको जानना ज़रूरी है। आर यू हैविंग द टेबल ऑफ V1 V2 V3? ओके चिल्ड्रन, V1 V2 V3 का जो है यहाँ पे टेबल्स में जस्ट दूंगी, यू हैव टू बी बाय हेड इट, उसको बाय हेड कीजिए, समझिए। चंद एक जो है वहाँ पे V1 V2 में रेगुलर वर्ब भी रहते हैं, इरेगुलर वर्ब भी रहते हैं। रेगुलर वर्ब मीन्स जो है प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में सेम रहते हैं, कभी कभी वो पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जस्ट यू हैव टू बी सी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आई चेंज बाय मी, वी बाय अस, यू बाय यू, ही बाय हिम, शी से क्या होता है हर चेंज होता है, इट ही रहेगा, दे से क्या होता है देम होता है। समझ में आया चिल्ड्रन? आई रहा तो सब्जेक्ट केस में, ऑब्जेक्ट केस में क्या हो जाएगा वो पैसिव वॉइस में वी हो गया है ना, और मी हो जाएगा, वी रहा तो अस हो जाएगा, यू यू, ही चेंज टू हिम, शी बाय हर, इट बाय इट, दे बाय देम। सो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो हम ओनली जो है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इतने में ही चेंज कर, पूरे ऑल 12 टेंसेस में नहीं होगा। 9 टेंस में हम क्या करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो किस तरह से प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज होता है देखेंगे। जस्ट सी ए स्ट्रक्चर, सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखो कि वर्ब फॉर्म किस तरह से चेंज हो रहा है आपको समझ में आता है। इसके बाद मैं रूल्स बताऊंगी। सी हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किस तरह बन गए। जस्ट ऑब्जर्व द टेबल हियर, ही किल्स अ स्नेक, ही किल्स अ स्नेक, सो अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम। देखो ही हिम में चेंज हुआ,
है ना. ही किल्स अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम. एंड द पास्ट टेंस देखो, ही किल्ड अ स्नेक, है ना. किल क्या होगा यहाँ पे, पास्ट टेंस क्या होता है उसका, किल का यहाँ पे किल्ड, है ना. ही किल्ड अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम. एंड फ्यूचर टेंस, ही विल राइट अ लेटर, ए लेटर विल बी रिटन बाय हर. A letter will be written by her. And the present continuous or present progressive, she is singing a song is being sung by her. And the past continuous or progressive, she was singing a song was being sung by her. And the present perfect, they are watered the plants, है ना, दरख्तों को पानी दे दिए, काम मुकम्मिल हो चुका है प्रेजेंट टेंस में. द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय देम. एंड द पास्ट परफेक्ट, वी हैड हेल्प्ड हिम, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय अस. देखो बीन का इस्तेमाल आया है, बीइंग का इस्तेमाल आ रहा है, देखेंगे नेक्स्ट किस तरह आता है करके. फ्यूचर परफेक्ट में आई हैव बीन बीटन हिम, I will have beaten him. He will have been beaten by me. I will have beaten him. He will have been beaten by me. So children, killed हो गया, है ना. Write, written, sing, song, sung. V1, V2, V3 याद है आपको, वर्ब फॉर्म्स. चलिए चिल्ड्रन जस्ट एक नज़र जो है V1, V2, V3 के टेबल देखेंगे, क्योंकि V1, V2, V3 नहीं है तो हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना मुश्किल हो जाएगा. पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसको V3 क्या होता है करके. हाँ, जस्ट एक नज़र देखेंगे आप. मैं बोलते जाऊंगी, आप भी मेरे साथ बोलिए. उसके बाद में जो है वीडियो लेसन ख़त्म होने के बाद आप आराम से घरों में बैठ के V1, V2, V3 का टेबल लिखिए और याद कीजिए. हाँ, इंशाल्लाह करेंगे ना चिल्ड्रन. ओके चिल्ड्रन, जस्ट यू हैव टू बी केम टू द टेबल, हाउ द वर्ब चेंज टू द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल. V1 पास्ट टेंस मीन्स V2, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3. लाइक हियर यू ऑल्सो से विथ मी. जस्ट इसको एक नज़र पढ़ेंगे ताकि हमें आगे जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस चेंज कर तक ये याद आ जाए हमें. हाँ, बाद में इसको बाय हेड कर लीजिए. So children, main verb is V1, past tense means V2, past participle means V3. V1, V2, V3. Just like arise, arose, arisen. You also say children, arise, arose, arisen. चलिए आप भी अपने घरों में बोलते रहिए. Yes children, arise, arose, arisen. Awake, awoke, awoken और awoken. Bear, bore, born. Bear मीन्स टू गिव बर्थ अगर रहा तो यहाँ पे बोर, बीट, बीटन, बिकम, बिकेम, बिकम, बिगन, बिट, बिड. Some was not changing in the past and past participle. Bind, bound, bit, bitten, bleed, blood, bled, blow, blew, blown, break, broke, broken, breed, bred, bring, brought, brushed, buy, bought, and cast, catch, count, choose, chosen, cling, clung, come, came, come, creep, crept, cut. पास्ट भी वही, पास्ट पार्टिसिपल. उसी तरह पुट, है ना. डील, डेल्ट, डिग, डग, dived, डू, डिड, डन, ड्राइव, ड्राइवन, ड्रीम्ड होता, ड्रीम्ड भी होता है, ड्रीम्ड और ड्रीम्ड भी होता पास्ट पार्टिसिपल. ड्रिंक यानी पीना, है ना. ड्रिंक, ड्रंक, ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन. ईट, एट, ईटन. फॉल, फेल, फॉलन. उसी तरह बच्चों फॉरगेट, फॉरगॉट,
forgotten, forgive, forgave, forgiven, forsake, forsook, forsaken, freeze, froze, frozen, get, got, gotten means give, gave, given, go, went, gone, greet, ground, ground, grow, grave, graven, hang, hung, hang, hang, for executive, hanged, hanged, have, had, had, hear, heard, heard, hid, hid, hidden, hit, 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 hold, held, held, hurt, 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 keep, kept, kept, knit, 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 know, knew, known, lay, led, led, lead, led, led, leap, leaped, leaped, lew, left, left, lend, lent, lent, lie, lay, line, light, 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 lose, lost, lost, make, made, made, mean, meant, meant, meet, met, met, and overcome, overcame, overcome, pay, paid, paid, prove, proved, proved. Sometimes we wrote prone also. Put, 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 quite, 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 read, read, past participle also, read, 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 ride, rode, ridden, ring, rang, rung, rise, rose, risen, run, ran, run, say, said, said, see, saw, seen, seek, sought, sought, sell, sold, sold, send, sent, sent, set, 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 shake, shook, shaken, and children, last one, sing, sang, sung, sing, sang, sung, sink, sank, sank, sit, sat, set, slay, slave, slain, sleep, slept, slept, slide, sled, sled, sling, slung, slung, and same way here, spread, 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 spring, sprung, sprung, and swear, 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 sweep, swept, swept, swim, swam, swam, and like that, write, wrote, written, tell, told, told, teach, tout, tout. So these are some of the verb forms. So children, you have to be write in your ग्रामर बुक एंड ऑल्सो बाय हार्टेड. ये जब तक हमें बाय हार्ट नहीं रहेंगे, ये मालूम नहीं होंगे कि किस तरह से पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बनते हैं, तो हमें टेंस एंड एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस को समझना जो है बहुत ही मुश्किल है. सो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस याद है या भूल गए? अभी जस्ट पढ़े थे ना? यस. फिर एक बार रिमाइंड करते हैं. देखो, एक्टिव वॉइस मीन दैट ए सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन ए वर्ब, है ना, वर्ब के ऊपर. एंड पैसिव वॉइस मीन दैट ए सब्जेक्ट इज ए रिसिपेंट ऑफ द वर्ब्स एक्शन, है ना. जहाँ पे एक्टिव वॉइस मीन्स दैट ए सब्जेक्ट दैट ए सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन, है ना, सब्जेक्ट के लिए रहता है, सब्जेक्ट के ऊपर है एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट वहाँ पे उसके एक्ट अपॉन है, रिसीवर वहाँ है, तो वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्म द वर्ब सेक्शन वी से दैट द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, एंड सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस हैव ए स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट एंड क्लियर ट्यून लाइक Rani eats an essay. This is active voice. And a sentence in the passive voice on the other hand when the subject is acted by the verb. Subject verb के जरा act हो रहा है जिस तरह से an essay is written by Rani. So active voice passive voice याद था. चलिए फिर भी उसका जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानते हुए फर्स्ट टेंस देखेंगे हमें कौन सा है. Present simple present tense. So active voice passive voice, just see a sentence. So active voice में देखो यहाँ पे the hunter killed the bear. The hunter killed the bear. So in this sentence, so I change the bear was killed by the hunter. So hunter is the here. What is the hunter here?
subject. Killed, verb. The bear, object. Is it children? रूल्स अभी खुद बनाना है तुम्हें. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, रूल्स खुद आप ही बोलेंगे भी. सो द हंटर किल्ड द बियर. पैसिव वॉइस द बियर वाज किल्ड बाय द हंटर, है ना. सो द बियर हियर इज द यस ऑब्जेक्ट. वहां का ऑब्जेक्ट इधर ले, बट ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा. आपको इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए उसको टर्न करके बताइए मैं. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, इस तरह से तो सिंपली आप याद रखेंगे. करें एक्टिव वॉइस इक्वल टू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. वही पैसिव वॉइस करते हैं तो उसको रिवर्स में लाओ, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाओ. बट ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है. एक्टिव वॉइस का क्या है, वो ऑब्जेक्ट है. ये यहाँ पे सब्जेक्ट ही रहेगा. आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके उसको थोड़ा सा रिवर क्यों मैं. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एक्टिव वॉइस में. स्ट्रक्चर क्या है देखो, वहां पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. द हंटर किल्ड द बियर. सो इन पैसिव वॉइस द बियर वॉज किल्ड बाय द हंटर. ऑब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया क्योंकि वहां पे वर्ब देखो V2 है. किल, किल्ड, किल्ड, है ना. द हंटर वॉज किल्ड बाय किल्ड द बियर. हंटर यानी शिकारी ने बियर को क्या किया, मार दिया था, यानी पास्ट टेंस में हो गया है. सो द बियर वॉज किल्ड बाय द हंटर. बियर किसके जरिए से मारा गया यहाँ पे, हंटर के जरिए से. बियर यहाँ का पैसिव वॉइस का, वहां का ऑब्जेक्ट है बट यहाँ का सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट को यहाँ पे रिसीव कर रहा है, वर्क यहाँ पे वर्ब के जरिए से हो रहा है ना. ये पैसिव वॉइस. स्ट्रक्चर मालूम हो गया. एक्टिव वॉइस इक्वल टू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस इक्वल टू वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट उसका, एक्टिव वॉइस का. बट ये पैसिव वॉइस के लिए ये सब्जेक्ट ही है. फिर इसको चेंज मतलब गलत यहाँ पे मत सोच लो, अंडरस्टैंड मत कर लो. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करेंगे. ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लिए प्लस बाय लिए है ना चिल्ड्रन. इज इट चिल्ड्रन क्लियरली यहाँ पे होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस, हेल्पिंग वर्ब ले प्लस बाय का इस्तेमाल कहाँ रहता है, पैसिव वॉइस में रहता है. सी चिल्ड्रन किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में. फर्स्ट वी गो टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब एक एक टेंस में देखेंगे किस तरह से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है. सो चिल्ड्रन द फर्स्ट वन इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम इज आर. प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब एम इज आर रहते हैं ना. सो चिल्ड्रन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सो सी हियर द एग्जांपल. रानी ईट्स एन एप्पल. रानी ईट्स एन एप्पल. तो उसका पैसिव वॉइस है यहाँ पे एन एप्पल इज ईटन बाय रानी. सो देखो रानी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट. ईट्स क्या है यहाँ पे, वर्ब. एप्पल ऑब्जेक्ट. तो पैसिव वॉइस में पहले क्या क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. रूल्स क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड. सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना. रानी इज ए सब्जेक्ट, ईट्स V1 एंड एप्पल ऑब्जेक्ट. सो इन पैसिव वॉइस एन एप्पल इज ईटन बाय रानी. ऑब्जेक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस. यहाँ पे वो सब्जेक्ट ही है बट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड होने करके मैं उसको पहले ऑब्जेक्ट करके लिखी. ऑब्जेक्ट प्लस वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है, टू बी फॉर्म आया है, इज आया ना टू बी. एंड ईटन इज ए V3 प्लस बाय प्लस वहां पे सब्जेक्ट या पैसिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट रहेगा. जिस तरह आई मी होगा ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट बोलते हैं. अब रानी का जो है वो वहां पे रानी ही रहेगा. अगर शी रहा तो वहां पे हर होके आएगा ना, उसको क्या बोलते हैं, पैसिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट बोलते हैं. सो क्लियरली अंडरस्टैंड द रूल्स. सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस. इसको एक्टिव वॉइस कर लो. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड वही पैसिव वॉइस में जब चेंज होता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब V3 एंड उसके बाद में प्लस बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे. हाँ चिल्ड्रन वहाँ पे इधर भी पैसिव वॉइस हो गया है. आप थोड़ा उसको एक्टिव वॉइस करके लिखिए. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है ये.
सो चिल्ड्रन सी द सेकेंड एग्जाम्पल एंड यू हैव टू बी चेंज. अब आप चेंज करेंगे, चेंज कर सकते हैं ना. सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ का जो सब्जेक्ट का एक्टिवाइज कर रहा था वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, मतलब वहाँ का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट करके लो. ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट है ना. जिस तरह से रानी ईट्स एन एप्पल एंड एप्पल इज ईटन बाय रानी, एंड एप्पल इज ईटन बाय रानी. सी द सेकेंड एग्जाम्पल. राहुल सिंग्स अ सॉन्ग. यस चिल्ड्रन यू डू इट. चलो आप करेंगे ना. राहुल सिंग्स अ सॉन्ग. विच इज द सब्जेक्ट हियर? राहुल. सिंग्स इज V1, अ सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट. अब उसको रिवर्स करके करो जल्दी जल्दी. यस चिल्ड्रन, राहुल सिंग्स अ सॉन्ग. यस, क्या हो जाएगा बच्चों? यस चिल्ड्रन, सी हियर. अ सॉन्ग इज संग बाय राहुल. अ सॉन्ग इज संग बाय राहुल. सिंग का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? संग होता है ना. अ सॉन्ग, अ सॉन्ग सिंगल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या ले हम? इज ले वहां पे है ना, आर नहीं. अ सॉन्ग इज संग, सिंग, संग, संग बाय है ना, प्लस बाय लेना है. उसके बाद में सब्जेक्ट कौन था यहाँ का? राहुल. यहाँ पे आ गया ना. सॉन्ग इज संग बाय राहुल. राहुल सिंग्स अ सॉन्ग. अ सॉन्ग इज संग बाय राहुल. सी है चिल्ड्रन. निशा बाय द मैंगो. निशा बाय द मैंगो. यस चिल्ड्रन. यस, द मैंगो इज bought by निशा. by, bought, bought है ना, खरीदना, खरीदा. The mango is bought by निशा. And the third sentence, Anjali writes the poem. Anjali writes the poems. Yes, poems plural है, so that the poems are written by Anjali है ना. poems था यहाँ पे. The poems are written by Anjali. And see here, Ahmad catch the ball. Ahmad catch the ball. Ahmad is a subject. Catch is V1. The ball is here object. So the ball is caught by Ahmad. Catch, caught, caught. The ball is a single, so that the ball is caught by Ahmad. Are you understand children? How the active voice change into passive voice? यस चिल्ड्रन. चलिए थोड़े से यहाँ पे सेंटेंस देती हूँ. फॉर एज एक्सरसाइज यू हैव टू बी डू इट. चेंज वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. एक्टिव वॉइस दी तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस दी तो एक्टिव वॉइस करेंगे. स्ट्रक्चर याद है. एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस उसी का रिवर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट. यहाँ पे सी हियर वन एग्जाम्पल फॉर यू. आशा रीड्स द बुक. यस चिल्ड्रन, राइट योर आंसर इन द कॉमेंट. Asha reads the book. Asha is a subject. Read is a verb. The book is object. Yes, very good. The book is read by Asha. Read, read, read. Past participle also read. So that the book is read by Asha. Very good. See the second sentence. She learns the lessons. She learns the lessons. So she is here the subject, learns is the V1, the lessons are the object. Yes children, change in your comment. Yes, she learns the lesson. Yes, the lessons are learned by her. She क्या हो गया अभी यहाँ पे? her हो गया ना. Very good. The lessons are learned by her. Very good. Take one more example. I give the book. I give the book. Yes children, I is the subject, give is the V1 and the book is object. Yes, very good. The book is give, gave, given. The book is given by me. The book is given by me. See here children. The banana is eaten by the monkey. पैसिव वॉइस है. अब क्या करना है? एक्टिव वॉइस करना है. द बनाना इज ईटन बाय द मॉन्की. रिवर्स लो उसको. यस चिल्ड्रन, द बनाना इज ईटन बाय द मॉन्की. मॉन्की
eat the bananas, है ना. Monkey eats the banana. Very good. Banana is eaten by the monkey. The monkey पहले आएगा. The monkey eats the banana. क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ में एस लगता है ना. द monkey eats the banana. The banana is eaten by the monkey. Very good. One more sentence for you children. The poem is recited by Anis. The poem is recited by Anis. पैसिव फॉर्म है ना. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 प्लस बाय प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट. ओ यहाँ का सब्जेक्ट, यहाँ का ऑब्जेक्ट. चलिए चिल्ड्रंस. यस, द पोएम इज रेसिटेड बाय अनीस. चेंज इनटू एक्टिव वॉइस बिकॉज द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. द पोएम इज रेसिटेड बाय अनीस. दिस इज इन पैसिव वॉइस, है ना. क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 प्लस बाय प्लस यहाँ पे वो सब्जेक्ट है ना. ऑब्जेक्ट यहाँ का बन जाएगा. यस, Anis recites the poem. Very good. Anis recites the poem. The poem is recited by Anis. Anis recites the poem. The poem is recited by Anis. Very good. Yes, children. One more last sentence. The project is made by Asha Miss. The project is made by Asha Miss. The project is helping verb made, make, made, V3 plus by plus Asha Miss. Yes, Asha Miss make the project. Very good. Asha Miss make the project. The project is made by Asha Miss. Are you understand the simple present tense? Is it children? Are you understand the simple present tense? Subject, verb, object, object, helping verb, V3 plus by plus subject. Yes, children. Shall we go to the present continuous tense? Okay, children. The present continuous tense. Active voice, passive voice. So, see the example. Present continuous tense. Means zamane hal jari. So, children. Nishat is playing the game. See here children, I write a sentence in present continuous tense. Nishat is playing the game. निशात गेम खेल रही है. यानी प्रेजेंट टेंस में ही काम क्या है बच्चों अभी जारी है ना. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. निशात इज प्लेइंग द गेम. प्ले के साथ में वहाँ पे प्ले V1 है, ING लगाए हैं, यानी काम अभी क्या है वहाँ पे जारी है. हाँ अभी ही करे तो अभी भी फिर जारी ही है. सो निशात इज प्लेइंग द गेम. सो निशात इज हियर सब्जेक्ट. इज ए हेल्पिंग वर्ब. प्ले प्लस ING that is a verb and the game is a object. So for passive voice I write here the game is being played by Nisha. See here how the sentence is changed. The game is being played by. Why I have to be use the being use की यहाँ पे क्योंकि प्ले के साथ में जो ING था ना कहाँ पर एक्टिव वॉइस पे. निशा इज प्लेइंग द गेम. तो प्ले और ING को क्या करो ले वहाँ पे. प्ले जो है ये पे V1 है ING. ये ING पैसिव वॉइस में बीइंग होकर आएगा. और प्ले का पास्ट पार्टिसिपल क्या है बच्चों प्लेड. प्ले प्लेड है ना. प्ले प्लेड प्लेड. सो ING जो है यहाँ पे टू बी फॉर्म के पास बीइंग होके आएगा. फिर उसके बाद जैसा सिंपल प्रेजेंट टेंस में करें ना वैसा ही सिर्फ ING जो क्या करेंगे आप यहाँ पे बीइंग करके ले लेंगे. आर यू अंडरस्टैंड. सो एक्टिव वॉइस का रूल क्या है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है ना प्लस हेल्पिंग वर्ब V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट है ना. निशात इज ए सब्जेक्ट. इज ए हेल्पिंग वर्ब. प्ले इज V1 एंड ING है वहाँ पे प्लेइंग है प्लस वहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 के साथ में ING देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट helping verb V1 plus ING plus object. And in the passive voice, what is the rules? Object plus helping verb
plus being plus V3 by subject और पैसिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, है ना. द गेम इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बट इट इज ए सब्जेक्ट. यहाँ का ये सब्जेक्ट ही है, आपको समझ में आने करके मैं उसको ऑब्जेक्ट कह रही हूँ, लेकिन पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट है. तो यहाँ का वो ऑब्जेक्ट था ना, इसलिए आपको समझ में आने करके ऑब्जेक्ट करके ली हूँ मैं. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड बीइंग, है ना. हेल्पिंग वर्ब इज ली प्लस वहां पे बीइंग आया है. ING यहाँ पे क्या चेंज होगा, बीइंग में चेंज होगा. प्लस प्ले का V3 प्लेड प्लस बाय प्लस निशात. आर यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. सब्जेक्ट helping verb V1 ING object, and in the passive voice or present continuous tense object plus helping verb plus buying plus V3 plus by plus subject or passive form of the subject. Listen children carefully. Subject, helping verb V1 ING object, and the passive form object plus helping verb plus being plus V3 plus by plus subject or passive form of the subject. Are you understand? Yes. Take one more example children. Rashmi is cooking food. Rashmi is cooking food. Rashmi is a subject. Is a helping verb. Cook plus ING, cook is a V1, I plus ING for continuous tense, and food is a object. As children, change into passive voice. See here how it change. See here children, the food is being cooked by Rashmi. The food, that is the object, है ना. Subject verb object, object verb subject. The food is being. कुक के साथ में जो ING था बीइंग हो गया आया. कुक का V3 कुकड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, रश्मि. सो द फूड, रश्मि is cooking the food. The food is being cooked by Rashmi. Take one more example children. Raju is reading a book. Raju is reading a book. Raju is a subject. Is a helping verb. Read plus ING. A book is a object. Subject, verb, object. So children, a book is being read by Raju. A book is being read by Raju. Raju is reading a book. A book is being read by Raju. Are you understand children? Take one more example. The teacher is teaching the lesson. The teacher is teaching the lesson. So the teacher is a subject. Is the helping verb or to be form for present continuous tense, and teaching verb that is verb plus ING for continuous tense, and the lesson is a object, है ना. आपको उसको नहीं समझ में आया तो नीचे लिखते चले जाइए. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 plus ING plus object. So the passive form is, yes children, the lesson is being taught by the teacher. Very good. You also write. Yes. चलो बहुत से बच्चों ने लिखे. Very good. It means you have to understand the rules. Very good. The lesson is being taught by the teacher. Teach, taught, taught. So the lesson is being taught by the teacher. So how the sentence have to be changed here? Nishat is playing the game. The game is being played by Nisha. Rashmi is cooking food. The food is being cooked by Rashmi. Raju is reading a book. A book is being read by Raju. The teacher is teaching the lesson. The lesson is being taught by teacher. Are you understand children? Very good. Yes. I will give you some examples. चलो यहाँ पे one more example. The monkey is climbing the tree. The monkey is climbing the tree. Yes. The tree is being climbed by the monkey. अब मैं पैसिव वॉइस में दी तो एक्टिव वॉइस में करोगे. रूल्स देखो वहां पे क्या क्या है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बाय V3 ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीइंग V3 बाय प्लस सब्जेक्ट और पैसिव फॉर्म्स है. इतना दिमाग में बैठेगा. आपकी बुक्स में लिख लीजिए तो अब आसानी के साथ आप जो एग्जाम्पल्स में दूंगी आप चेंज कर सकेंगे. आर यू रेडी चिल्ड्रन? यस. वन एग्जाम्पल फॉर यू
change voices of the following sentences. This is an exercise for you. Change voice of the following sentences. If the active voice is there, you have to be changed into passive voice. If the passive voice is there, you have to be changed into active voice. See here. Nazia is singing a song. Yes, children, change into other voice. Nazia is singing a song. Which voice? Voice कौन सा है? Active voice. Very good. Nazia is singing a song. You have to be changed into passive voice. Nazia is a subject. Is a helping verb. Sing is a V1 plus ing. A song is a object. Nazia is singing a song. Very good. A song is being sung by Nazia. Very good. A song is being sung by Nazia. ing कहाँ पे चेंज होगा? यहाँ पे being में. Sing, sang, sung, S-U-N-G है ना. A song is being sung by Nazia. Very good. See the second example here, children. Rani is thinking a plan. Rani is thinking a plan. So Rani is subject, is helping verb, think plus ing. A plan is object. Yes, children, change into passive voice. Rani is thinking a plan. Change into passive voice. Yes, very good. A plan is being thought. Think, thought, thought. A plan is being thought by Rani. Very good. A plan is being thought by Rani. Yes. One more example, children, for you. I am reading the newspaper. I am reading the newspaper. I is here subject. Am to be form. Read plus ing is a verb. The newspaper object. Yes, children. Is it? सही है ना? Yes. You change into passive voice. I am reading the newspaper. Subject, verb, object became verb. Object, verb, subject. Yes, children. I am reading the newspapers. Dear students. Okay, very good. The newspaper is being read का past participle भी क्या होता है बच्चों? read ही होता है ना? Yes, you are right. The newspaper is being read by I became me. The newspaper is being read by me. The newspaper is being read by me. Yes, children, see here passive voice है ना? by आया है. by means passive voice आएगा, समझ में आया ना? क्योंकि वहाँ पे देखो the coffee is being prepared by Nisha. The coffee is being prepared by Nisha. Change into active voice. The coffee is being prepared by Nisha. Change into active voice because the sentence is in passive voice. Yes, children. Yes, Nisha is preparing the coffee. Very good. Nisha is preparing the coffee. Prepare plus ing. Nisha is preparing the coffee means coffee is being prepared by Nisha. Nisha is preparing the coffee. Yes, children. One more example for you. See here. The pizza is being cut by Anis. The pizza is being cut by Anis. Passive form. Yes, change into active voice. Dear students, change into active voice. The pizza is being cut by Anis. Is it in passive voice? You have to be changed into active voice. Very good. The pizza is subject. Is a to be form. Yes, being for ing. Cut by Anis. What is the past participle of cut? Cut. Yes. Anis is cutting the pizza. Very good. Anis is cutting the pizza. Anis is cutting the pizza. The pizza is being cut by Anis. The pizza is being cut by Anis. Anis is cutting the pizza. One more last example for you. The prize is being won by Farha. The prize is being won by Farha.
The sentence is in, very good, passive voice. The sentence is in passive voice. You have to be changed into active voice. The prize is being won by Farha. Very good, mashallah, intelligent students. Dear, see here, Farha is winning the prize. Very good. Farha is winning the prize. The prize is being won by Farha. The Farha is winning the prize. The prize is being won by Farha. So children, are you understand two tenses? That is the present, simple present tense and present continuous tense. दो टेंस में आप समझ में आ गया एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करना. पहले हम समझे व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. देन rules of the active voice and passive voice in simple present tense and present continuous tense. Are you understand children? Okay, mashallah. Simple present tense and present continuous tense देखिए. आप present perfect tense देखना है, simple past, past continuous, past perfect and simple future and future continuous tense. So children, we are getting late, so that we will continue the present perfect tense in our next class. Okay children? Okay my dears, take your homework. Late बहुत हो रहा है ना बच्चों, इशा की नमाज का वक्त भी होता है. So that children, take your homework. What is your homework? See here first. Write all the rules and examples of active voice and passive voice in your grammar book. अभी तक जितने रूल्स, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव वॉइस, व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव वॉइस, जो अभी तक लिखा है वो तमाम क्या करना है आपको, इस वीडियो को दोबारा सुनते हुए अपनी ग्रामर बुक में लिखना है. ऑलरेडी आपके टीचर्स ले हैं, फिर भी आपको रिवीजन भी हो जाएगा और इजीली समझ में आएगा. आगे की भी जो दूसरे एग्जाम्स रहेंगे उसमें भी हमें हेल्प रहेगा बच्चों. ये 6th स्टैंडर्ड से लेकर अप टू डिग्री तक यही रूल्स रहेंगे आपको. सो दैट write all the rules and examples of active voice and passive voice in your grammar book. And the second question for you, by head all the verb forms and write in your grammar book with the meaning in Urdu. This is a extra work for you. Are you ready children for it? माशाल्लाह. नेक्स्ट पीरियड में एक करके लाएंगे, अपने अपने स्कूल ग्रुप में करके डालेंगे. बाय हेड ऑल द वर्ब फॉर्म्स, जितने वर्ब फॉर्म्स में ए से लेकर WXYZ तक जितने भी वर्ब फॉर्म V1 V2 V3 के चार्ट दी हूँ, आप मेरे साथ बोल भी चुके हैं. इन चार्ट्स को बाय हेड करना है, ग्रामर बुक में लिखना है. एंड वन मोर वर्क फॉर यू, जो वर्ड है यहाँ पे V1 के, उसके मीनिंग मैं आपको नहीं बताई, ताकि आपको जो है डिक्शनरी ओपन करने की भी आदत हो जाए. डिक्शनरी ओपन कीजिए, वर्ड्स को ढूंढिए, उनके उर्दू मीनिंग भी लिखिए. ऑलरेडी आप सभी के पास डिक्शनरीज है ना बच्चों. सो यू हैव टू बी राइट डाउन द मीनिंग ऑफ V1 V2 V3 इन वर बुक. V1 V2 V3 के वहाँ पे आपको मीनिंग भी लिखना है बच्चों. सो बाय हेड ऑल द वर्ब फॉर्म्स एंड राइट इन वर ग्रामर बुक विथ मीनिंग इन उर्दू. अगर उर्दू में लिखेंगे तो इजीली आपको अंडरस्टैंड होंगे. और ये आपको बाय हेड करके ही आना है, याद रखे आना है कि किस तरह से V1 V2 V3 बन रहा है करके, है ना चिल्ड्रन. इसी पे तो हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे मेन वर्ब का V3 लेना पड़ता है ना, पास्ट पार्टिसिपल लेना पड़ता है. कहाँ पर? पैसिव वॉइस में. तो याद करेंगे ना चिल्ड्रन. ओके माशाल्लाह. सो चिल्ड्रन, दिस इज अवर फर्स्ट क्लास ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अभी खत्म नहीं है, ओनली 2 टेंस देखे हैं हम. कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखें. अभी 6 टेंस हमारे को देखना बाकी है. यस चिल्ड्रन, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, अल्लाह हाफिज. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड. ओके, अल्लाह हाफिज. शब खैर. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा.